नमस्कार। स्वागत है आपका श्रीदेव क्लासेस में। हम व्यक्तित्व से संबंधित भाग 2 लेकर आए हैं। भाग 1 व्यक्तित्व से संबंधित आपने अच्छे से देखा और ज्ञानार्जन किया। पर्सनालिटी से संबंधित विधियां जो है वो है वस्तुनिष्ठ विधि से हम शुरुआत करते हैं। इससे पूर्व यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है व्यक्तित्व से संबंधित तो जल्दी से उसको देख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नियमित रूप से आपको वीडियो मिलते रहें। और जो व्यक्तित्व के संबंध में पहला वीडियो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें सारा सार निहित है, नोट्स टाइप में है, एक तथ्य बने हुए हैं। हम शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ। व्यक्तित्व के मापन की जो वस्तुनिष्ठ विधि हैं उनमें है निरीक्षण या बहिर्दर्शन विधि। निरीक्षण विधि एक और नाम है इसका, बहिर्दर्शन विधि। इसमें क्या होता है, इसे अवलोकन विधि भी कहा जाता है। इस विधि में व्यक्ति के द्वारा दूसरों की क्रिया का अध्ययन करना बहिर्दर्शन विधि कहलाता है। इस विधि के जनक जे.बी. वॉटसन है। कौन है? जे.बी. वॉटसन। जल्दी से आप देखिए, शांति से, ध्यान से, और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए आप। और निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी इस प्रकार से करिए कि जो आपके लिए निर्धारित लक्ष्य है वो आप पार कर सकें और इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न आपके हल हो सकें। ये जो वस्तुनिष्ठ विधि है, निरीक्षण विधि, बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है, इसे अवलोकन विधि कहा जाता है। और जे.बी. वॉटसन जो है इसके जनक हैं। अमेरिका में वॉटसन ने इस विधि का उपयोग बालकों के प्राथमिक संवेगों के अध्ययन में किया है। इस विधि द्वारा पागल व्यक्ति, जानवर एवं छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब घोषित या औपचारिक निरीक्षण में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को पूर्व सूचना प्रदान की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, व्यक्ति को पूर्व में सूचना प्रदान की जाती है। और अघोषित या अनौपचारिक निरीक्षण में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को सूचना नहीं दी जाती है। क्या है? पूर्व में सूचना नहीं दी जाती है। अब इस विधि का जो महत्वपूर्ण दोष है वो है प्रेक्षणकर्ता का पक्षपातपूर्ण होना। जो प्रेक्षणकर्ता है वो पक्षपातपूर्ण हो सकता है। एक से अधिक प्रेक्षणकर्ताओं के निष्कर्ष में भिन्नता आती है। ये स्वाभाविक सा इसका दोष है कि एक से अधिक प्रेक्षणकर्ता यदि रहते हैं तो उसमें भिन्नता पाई जाती है। यह व्यवहारकर्ता को यह ज्ञात हो जाए कि उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है तो वह बनावटी व्यवहार करना संभव हो सकता है। संभावित रूप से वह बनावटी व्यवहार करेगा। यह विधि स्वयं में पूर्ण नहीं होती है, विश्वसनीयता की इसमें कमी होती है। इस विधि में विश्वसनीयता की कमी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड विधि है निर्धारण या मापदंड विधि या मूल्यांकन या कर्म निर्धारण मापनी। इस विधि के प्रवर्तक जो है लिंकर्ट और थर्स्टन है। यह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए यह व्यक्तित्व का व्यक्तिगत ढंग से अध्ययन करती हैं। व्यक्तित्व का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी अपनी वैधता, विश्वसनीयता और सुगमता के कारण काफ़ी प्रचलित है। फेकनर ने इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन को प्रथम निर्धारण मापने के प्रकाशन का श्रेय है। और सन 1883 में मानसिक बिंब दृष्टि से संबंधित निर्धारण मापने का प्रकाशन किया है। इसमें 5 बिंदु सर्वविदित होते हैं, 5 बिंदु सर्वदा होते हैं। जिसमें पहला है सर्वदा, जिसे उत्तम कहा जाता है। प्रायः, जिसमें औसत से अधिक, और कभी कभी मतलब औसत, बहुत कम मतलब औसत से कम, और कभी नहीं मतलब निकृष्ट। अब इसकी चेक लिस्ट जो है इस मापने के 6 प्रकार हैं। इसको मापने के लिए कितने प्रकार से संबंधित है? 6 प्रकार से। तो इसमें पहला प्रकार जो है वो है चेक लिस्ट मापनी, आंशिक निर्धारण मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक निर्धारण मापनी, स्थिति निर्धारण मापनी, बाल चरण निर्धारण मापनी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समाजमिति विधि। समाजमिति विधि 1934 में जेले मोरे ने, जिसे जेकब मोरे ने कहा जाता है, इस विधि का प्रयोग सामाजिक गुणों के मापन के लिए किया जाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के बारे में समाज के व्यक्तियों से सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निष्पादन विधि। इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग हार्टशॉर्न एवं मैं ने ईमानदारी गुण मापने हेतु किया था। यह व्यक्तित्व विभिन्नता के मापन हेतु एक व्यवहारिक विधि है। इस विधि में मापनकर्ता बच्चे के कुछ कार्य करने के लिए देता है। मापनकर्ता क्या करता है? बच्चों को कुछ कार्य करने के लिए देता है और फिर उस कार्य का निष्पादन किया जाता है। नेक्स्ट विधि है परिस्थिति या परीक्षण विधि। इस विधि का निष्पादन विधि के समान ही है। इसमें केवल यह अंतर है कि इसमें किसी कृत्रिम परिस्थिति में बालक या व्यक्ति
को रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कृत्रिम मतलब बनावटी होता है, बनाया हुआ, जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। और प्राकृतिक नैसर्गिक जो होता है प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो यहाँ कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक नैसर्गिक। तो यहाँ पर एक कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है। इस परिस्थिति में व्यक्ति के साहस, धैर्य, नेतृत्व, परिश्रम व ईमानदारी आदि गुणों का मूल्यांकन करने के लिए इस स्थिति को पैदा किया जाता है, जिसमें उसके व्यवहार द्वारा ईमानदारी, बेईमानी आदि गुणों को तोला जाता है और उस परिस्थिति की कृत्रिमता का पता बालक को नहीं चलने दिया जाता है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण विधियाँ। सबसे महत्वपूर्ण विधियाँ है पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व निर्धारण की मनोविश्लेषण विधियाँ, जिसमें आती है मुक्त साहचर्य परीक्षण। इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो सिगमंड फ्रायड है। पूछा हुआ है प्रश्न यहाँ रीट, सीटेट और एमपीटेट में, कि जो एमपीटेट में तो एक ही बार हुई है, पर रीट और सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि मुक्त साहचर्य परीक्षण किसने प्रवर्तक हैं, तो सिगमंड फ्रायड हैं। और सिगमंड फ्रायड का एक और सिद्धांत है जिसे मनोलैंगिक सिद्धांत कहते हैं। इसका विकास जुंग ने किया। इस विधि का प्रयोग मानसिक रोगियों हेतु किया जाता है। इस विधि में मनोचिकित्सक द्वारा व्यक्ति को सम्मोहित कर अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है। और व्यक्ति को सम्मोहित करके अर्धचेतन अवस्था में जब लाया जाता है तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिससे उसके अंतर्मन में छुपी भावना प्रकट हो जाती है। अचेतन मन में आने के कारण उसमें जो छिपी हुई भावनाएं हैं वो प्रकट हो जाती हैं। मना हिस्सा बालकों के कुसमायोजन के कारण के निदान और उपचार में यह विधि उपयोगी है। स्वप्न विश्लेषण विधि। इस विधि में अपने स्वप्नों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। स्वप्न विश्लेषण के आधार पर अतृप्त इच्छाओं अथवा इच्छा पूर्ति में बाधक तत्वों का पता लगाकर उनका निवारण किया जाता है। अब हैं जो व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया है हमें, जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे रीट की जो परीक्षा आएगी अभी वर्तमान समय में, और एमपीटेट की संभावित हो सकती है परीक्षा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्सनालिटी से संबंधित। रोशा जो व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, रोशा शाही डब्बा परीक्षण, उससे संबंधित प्रश्न है। रोशा व्यक्तित्व परीक्षण में 3 कार्डों पर विभिन्न रंग हैं। रोशा शाही डब्बा श्रेणी में रखा जाता है तो प्रक्षेपण विधियों की श्रेणी में। बहिर्मुखी व्यक्ति वह है जो अधिक खुला मिलनसार हो। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं जिसमें प्रश्न और उत्तर समाहित हैं। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम देखते जाते हैं। उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला है। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेस्मर ने वर्गीकृत किया है। सृजनात्मकता की विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। बच्चों की प्रतिभाशालीनता आनुवंशिकता व वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया का परिणाम है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के उनके भाषाई व सांस्कृतिक ज्ञान को महत्व देकर उसका उपयोग करता है। ऐसे माहौल की को आवश्यकता होती है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित व प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। बेलाक के व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के लिए प्रसंगबोध परीक्षण हेतु 3 वर्ष से 10 वर्ष आयु वर्ग हैं। जो बेलाक ने जो व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किया गया था परीक्षण, प्रसंगबोध परीक्षण जिसे कहा जाता है, वह 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है। मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही जोड़ा जो है निवृत्ति, घृणा, संतान कामना, वात्सल्य और शरणागति, करुणा, ये मैकडूगल के अनुसार बताया गया है। अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि तथा लिंग व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। बेसल आयु के मापन से संबंधित हैं तो बुद्धि के। एक अध्यापन ने विद्यार्थियों का TAT किया ताकि उनमें व्यक्तित्व की पहचान की जा सके, है ना। TAT जो टेस्ट किया है उससे क्या किया जाए, व्यक्तित्व की पहचान की जा सके। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है। H. शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयाम को गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणी में व्यक्त किया है। किसने किया है? H. शेल्डन ने। व्यक्तित्व का वह सिद्धांत जो प्रारूप अथवा प्रकार सिद्धांत कहलाता है, इसी के अनुसार कहा जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की प्रविधि व्यक्तिक अध्ययन कहलाती है, जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचारों व भावनाओं का अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अंतर्मुखिता व बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण हैंस आइजेन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व हैंस आइजेन को। मनोविश्लेषण का मानना है कि दबाव एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो पर
आच्छाद रखता है। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जुंग ने किया है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के जो विभिन्न प्रकार हैं वो क्रेस्मर ने दिए हैं। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के कृष्णकाय, गोलकाय प्रकार से वर्गीकृत किया है। सुडोलकाय 3 प्रकार बताए हैं। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। रोशा इंक ब्लांड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। इवान पेट्रोविच पावलोव ने लार ग्रंथि का प्रयोग किया था। इवान पेट्रोविच पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि का पेरोटिड ग्रंथि का परीक्षण किया था। उसको सबसे महत्वपूर्ण यही था कि कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तब क्या किया जाता है, उसको एक अनुकूलित अनुक्रिया में बांधा गया था और एक स्टिमुलस दिया गया था, उद्दीपक दिया गया था, जिससे वो पूरा अनुकूलित हो गया था। और लार का जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो बिना उद्दीपक के ही लार में वही तत्व पाए गए। तो इवान पेट्रोविच पावलोव का जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण था। व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहार का आदर्श संग्रह है स्किनर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मार्गन व मुरे ने दिया है। अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकृत हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया है। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुण की संख्या है 16। मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है विषय आत्मबोध परीक्षण। TAT मुरे द्वारा बनाया गया था। जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगदान वंशानुक्रम है। पीयूष या मास्टर ग्रंथि को अधिकारी या मुख्य ग्रंथि कहते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इदम, अहम, परम अहम व्यक्तित्व के घटक हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को सिगमंड फ्रायड ने महत्व दिया है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव चिंता है। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण आगमन विधि के सोपान है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिककरण परम अहम से होता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता व वातावरण की अनुक्रिया का। व्यक्तित्व विकास में आनुवंशिकता व वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। कहानी रचना व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं। बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्र विकास के लिए माता पिता को घर में अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास में पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन और व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। अपने ऊर्जा बल के बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार बहिर्मुखी। प्रभावी व स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास योग्यता व अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक व शारीरिक स्वरूप है। मानसिक स्वरूप स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा व कुसमायोजन का निराकरण करना है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। व्यक्तित्व का समाजशास्त्री सिद्धांत स्पेंगर के द्वारा दिया गया। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड बेलॉक ने किया। रोशा साइज परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या धब्बे होते हैं। व्यक्ति की शारीरिक बीमारियों में 50 से 70% दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में जागृत होती है। अति संरक्षणशीलता बालक को आदर्शवादी बना देती है। दुबले, पतले, क्षीण शरीर व कमजोर हृदय वाले बच्चों में नाजुक बालक होते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नियमित जीवन, सामूहिक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति या मूल्यांकन की योग्यता। 16 PF का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन द्वारा किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का योजना व बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये ड्रेवर महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन व कल्पना है। मानसिक स्वास्थ्य व समायोजन में घनिष्ठ संबंध हैं। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देखकर वह कुछ कार्य करना सीखता है, वह अवलोकन द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। TAT में परीक्षण में कार्ड की संख्या 30 होती हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग वो स्वयं में रहते हैं। एक बालक कक्षा में से भाग जाता है, वह कुसमायोजित बालक है। CAT 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है। अहम का कार्य इदम व आदर्शवादिता के बीच समन्वय की भूमिका निभाता है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन तथा संगठित मनोदैहिक तंत्र है। मादा युग्मक या अंडाणु में X गुणसूत्र पाया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन प्रक्षेपी विधियों द्वारा किया जाता है। छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए व्यक्ति इतिहास प्रणाली का प्रयोग उचित है। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में दूसरों के साथ संप्रेषण व सूचना को बांटने में अक्षमता से मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं।
अनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थायिक रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में बहुत सहायता करता है। बच्चों का विकास व्यक्तित्व के द्वारा प्रभावित होता है। तो पहला होता है व्यक्ति के शरीर की ग्रंथियों द्वारा, परिवार द्वारा, विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा। लैटिन भाषा में परोसना का अर्थ होता है मुखौटा। पर्सनालिटी लैटिन भाषा के मूल से लिया गया है, जो हमने बताया है। पर्सनालिटी शब्द व्यक्तित्व के संबंध में। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के परोसना शब्द से हुई है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक परिपक्वता एवं आयु है। नेक्स्ट है समाजमिति तकनीक का प्रयोग सामाजिकरण की जांच में किया जाता है। प्रभावी व सफल नेतृत्व का आधार संपूर्ण समूह का हित है। संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, न्यूमेरिक्स, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। बालक के व्यक्तित्व की नींव बाल्यावस्था में ही पड़ती है। साइजॉइड वर्ग में दुबले पतले व लंबे शरीर वाले बालक आते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होगी। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह है इदम। स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को मापा जाता है। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। हेडफील्ड फ्रायड के अनुसार मन की अवस्थाओं का सही क्रम है ईड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, परम अहम। मार्गदर्शन निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता करता है, वो है क्षमता। ये आपने पर्सनालिटी व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न देखे हैं और वस्तुनिष्ठ विधियां देखी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अध्ययन रखिए जारी और श्रीदेव क्लासेस के प्लेलिस्ट पर जाकर हिंदी और बाल विकास के संबंधित जो वीडियो हैं उनसे अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्रीदेव क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। व्यक्तित्व से संबंधित हमने ऐसा संग्रह आपको दिया है मात्र 2 वीडियो में और बहुत ही कम समय में, जिससे आपको आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा और व्यक्तित्व से संबंधित सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।